इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं वह 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। यहाँ हमारा ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, आप विश्वास रखिए। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपका संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस तरह इसका आप सॉल्यूशन लिखिएगा बढ़िया तरीके से। और इसके नीचे आपका दूसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। यही दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न 100% आएगा। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है, इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आपको करना है। तो चलिए इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है आपका संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 140 को आप इस तरह से लिख लीजिएगा और 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 0 2 से देंगे तो यहाँ से 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 5 से फिर जाएगा तो 5 सत्ते 35 और 7 से। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 5 इंटू 7 और 2 की घात 2 आ गया और 5 इंटू 7, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका वहाँ है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। यहाँ भी इसी तरह प्रश्न कर लेना है इसकी, जिस तरह से हमने अभी 140 का किया था इस तरह। अगला है एचसीएफ 306 657 बराबरी पे 9 आपको दिया हुआ है। तो एलसीएम आपको इन संख्याओं का ज्ञात करना है, किनका, 306 और 657 का। तो आप बढ़िया तरीके से इसी तरह लिखिएगा, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से लिख दीजिए, दिया है एचसीएफ 306 657 बराबरी पे 9 एलसीएम, और हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इस तरह एलसीएम इंटू एचसीएफ ये सूत्र है, और सूत्र के बाद में दोनों संख्याओं का गुना कर देंगे। गुणनफल का मतलब गुना होता है, और एलसीएम इंटू यहाँ पर एचसीएफ का मान हमारे पास 9 है। जैसे 9 को ले जाएंगे बटे में तो 9 से ये कट गया, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट 2 हिस्से में ले लीजिए। देखिए ये आपका प्रश्न है, इसके बाद में यहाँ से ये बचा हुआ इसका शेष आंसर है। अगला प्रश्न है आपका संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच करना है आपको कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्यों पर समाप्त होता है। यहाँ प्रश्न आपको केवल इतना सा भी दे सकता है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो लिख दीजिएगा आप, कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। यानी कि कोई सी प्रश्न आए इस तरह का तो उसमें आप लिख दीजिएगा कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। लेकिन 4 की घात n इक्वल, देखिए 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 की घात n, यहाँ पर 4n के गुणनखंड कितने हैं, केवल 2 और 2 ही है, 5 नहीं है। यानी कि इसको तोड़ने में एक 5 आ जाता तो ये संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती। तो लिख दीजिएगा इसलिए 4n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसके बाद में वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ आपकी एक प्रमेय है, 10 पार्ट से ली गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% परीक्षा में आएगी, विश्वास रखिएगा। तो यहाँ इसका दिया है, लिख दीजिएगा इस तरह से इसको, और आप इसका वीडियो की जो लिंक है वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने अलग से वीडियो बनाया है, यहाँ पर केवल मैं इसका आंसर का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, वहाँ पर मैंने इसे अच्छे से समझाया है। इसके बाद में ये शेष बचा हुआ भाग। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो इसका भी आपको वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अच्छे समझने के लिए। बाकी आप आंसर का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से, और ये दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, इस तरह से लिख दीजिएगा आप, और इसके बाद में इसके आंसर का स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ये ले लीजिए। वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए मैं अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके 100% आएंगे उनकी वीडियो की जो लिंक है वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर आप एंड स्क्रीन से उन वीडियो को